नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे सभी, और सभी अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि अब आपके यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम की डेट है बहुत ही निकट आ चुकी है। क्या है वो? जब से शुरू होते हैं एग्ज़ाम 23 अगस्त दोस्तों। और आज कौन सी तारीख है? आज है दोस्तों तारीख नंबर 14। ठीक है, आज 14 तारीख है। तो अब लगा लिए आप 14 से 23 में केवल कितने का डिफरेंस है दोस्तों? केवल 8 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, केवल 8 दिन का। तो अब आपके एग्ज़ाम की डेट में बस 8 दिन ही बचे हैं। तो अब आपसे हम क्या ही बोलें दोस्तों। ठीक है, अब आप खुद ही समझदार हो, आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को कैसे ठीक है, ये सब बातों का आप ध्यान रखें। और आपको कोई भी अगर हमसे कोई एडवाइस लेनी हो या कुछ भी आपका डाउट, किसी भी कुछ पूछना चाहते हो तो दोस्तों हमें आप कमेंट कर देना। हम आपको अपने अनुसार जो हमें सूटेबल लगेगा वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें 4 चांद लगाने के लिए, आपको बस आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपके लिए आज फिर से एक बार प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। तो आज हम क्या लेकर के आए हैं? जो हमारा चैप्टर चल रहा है चाल, समय, दूरी, उसका आज चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। बिकॉज इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। आज या शायद कल हम इसको फिनिश कर देंगे। हो सकता है आज नहीं तो हम कल इसको पक्का फिनिश कर लेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बिकॉज दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। तो प्लीज़ इतना हमारा ख्याल रखना है मित्रों कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। तो चलें अपने आज के नए सेशन की तरफ। दीजिए दोस्तों हमें अनुमति और आ जाइए अपने क्षेत्र में, मैदान के क्षेत्र में। ठीक है, करते हैं शुरुआत बड़े ही प्यारे प्यारे, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। आ जाइए दोस्तों, देखना क्या क्वेश्चन है आज का हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको याद हो कल की बात, जो हमने कल वीडियो बनाई थी, जो कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि 3 चीज होती हैं, एक तो चाल, एक समय और एक दूरी, है ना। तो जब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इन तीनों में से क्या इक्वल है, क्या समान है, क्या सेम है। ठीक है, ये देखते हैं हम सबसे पहले। दूरी सेम है ना, मतलब डिस्टेंस, या फिर टाइम सेम है, या फिर क्या स्पीड सेम है। इन तीनों में से कौन सी चीज़ सेम है उसे देखते हैं, फिर उसी को बराबर लेकर के चलते हैं और अपना आंसर हम ले आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आप हमें बताइएगा यहाँ क्या चीज़ सेम है। देखो, चाल को घटा दिया है तो चाल तो सेम हो नहीं सकती। समय कितने मिनट फालतू लग रहे हैं? 20 मिनट, तो समय भी बराबर नहीं हो सकता। तो फिर बराबर क्या है दोस्तों? ना ही चाल बराबर है ना ही समय, तो यहाँ दूरी बराबर होगी दोस्तों। देख लो आप। ठीक है, जितनी दूरी इस चाल से कवर की है उतनी ही दूरी सामान्य चाल से कवर कर रहा है ये। तो दोनों स्थितियों में दूरी क्या है? सेम। ठीक है, तो इसीलिए दूरी को ही हम टारगेट बनाएंगे अपना, और दूरी को ही बराबर लेकर के चलते हैं। तो देखना कैसे होगा अब ये क्वेश्चन। और दूरी बराबर क्या होती है दोस्तों? हमारी चाल गुना समय। अब देखना क्वेश्चन में क्या कहा है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलता, मान लो उसकी सामान्य गति क्या है दोस्तों? 1 है। क्या है उसकी सामान्य गति? 1, या फिर 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 4। अब आप सोचोगे 4 ही क्यों माना, 1 क्यों नहीं माना, x क्यों नहीं माना, y क्यों नहीं माना। अपना आपके माइंड में 50 क्वेश्चन आ जाएंगे एक ही मिनट के अंदर। तो हम सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, पहले चलते हैं उसके बाद। तो दोस्तों x और y यहाँ आप मानोगे और यहाँ भी आएगा x, तो वो x फिर भी कटना है, y मानोगे y भी कटना है। तो x और y यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल भी मत लीजिए x और y, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात, अब यहाँ हमने 1 क्यों नहीं माना, 4 ही क्यों माना? क्योंकि उसमें भी लॉजिक है कि जो गति है दोस्तों वो कितनी हो जाती है उसकी 3/4। तो जब हम 4 का 3/4 करेंगे तो 4 कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? 3। अगर हम 1 का 3/4 करते तो 3/4 आता दोस्तों।
इसलिए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा मानना है जो 4 से कट जाए। 4 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, 16, 20, 24, 28, 30, 28, 32 मतलब, ठीक है। जो आप कीजिए मानना जो 4 से कट जाए, तो हमने 4 इसलिए माना है, ठीक है। तो सेम क्या दिया है दोस्तों, दूरी, और दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। मान लिया उसका सामान्य, ये क्या थी, सामान्य 4, ठीक है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय। तो जब वो सामान्य समय से चलता तो उसे कितना समय लगता, 3 मिनट, ये मान लिया है हमने, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारी सामान्य चाल, सामान्य चाल, और ये क्या है हमारा सामान्य समय। समझे आप, ये सामान्य चाल है और सामान्य समय। जब वो सामान्य चाल से चलता है तो सामान्य समय में मतलब टी में, ठीक है, पूरी डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन जब वो अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चलता है तो 4 का 3/4 3, तो जब 3 से चलता है तो कितना लेट हो जाता है दोस्तों, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका मतलब पहले कितना पहुंच रहा था, टी मिनट में, अब 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, इसका मतलब t+20 मिनट में वो पहुंचेगा, ठीक है। तो बताना क्या है दोस्तों, हमें उसका सामान्य समय क्या होगा, सामान्य समय बताना है। चलो देखिएगा, इससे आसान और कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इधर क्या है दोस्तों 4t, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3t, और प्लस 20 या 60 आएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा यहाँ, तो 4t में से ये 3t जब जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 1t बचेगा। इधर क्या बचा 4t, इधर क्या आया 3t, प्लस में क्या 60, ओके, ऐसे ये आ गया है। तो 4t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा t, और बराबर में क्या आ गया है 60, ठीक है। क्या आ गया है बराबर में 60 मिनट, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, बताइए हमें। उसका सामान्य समय क्या था, सामान्य समय t, और t का मान 60 मिनट, तो उसका सामान्य समय दोस्तों 60 मिनट था, मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो ऐसे होना था क्वेश्चन, दूरी को दूरी के बराबर रख के कर दिया है, बस एक लाइन में हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, एक टाइप से 2 क्वेश्चन लिए हैं हमने, ठीक है। चलो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का घुमाव मतलब थोड़ा कर दिया है, ठीक है, हेर फेर है लैंग्वेज का। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है, ठीक है। चलो अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। चलो हम एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ भी वही सिस्टम है, सामान्य चाल और सामान्य समय, ये ठीक है। मान लिया उसकी जो सामान्य चाल है कुछ ऐसी माननी है दोस्तों, क्योंकि उसकी कितनी चाल घट जाती है, 2/3 घटती है। कितनी घटती है, 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। तो सामान्य चाल कुछ ऐसी माने जो 3 से कट जाए। तो हमने क्या मान ली दोस्तों, सामान्य चाल 3 ही मान ली है, ठीक है। क्या मान ली है, 3 सामान्य चाल, ओके। और सामान्य समय क्या मान लिया है, t मिनट, समझे मेरी बात, t मिनट। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ है कि अगर वो इस चाल से चलता तो इतने समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता, तो इतनी दूरी तय करता। वो दूरी यहाँ भी सेम है दोस्तों, दूरी यहाँ भी सेम है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर इस चाल से चलता तो इतने समय में वो उस डिस्टेंस को कवर कर लेता। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, वो 2/3 चाल से चला है, तो जब 3 का 2/3 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो अब अगर वो 2 चाल से चला है तो कितना लेट हो गया है दोस्तों, ठीक है, 1 घंटे, पूरे 1 घंटे लेट हो गया है, ठीक है। t+1 बस हो गया है आंसर हमारा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों हमारा 3t, ये क्या हो जाएगा 2t, प्लस 2 1 जा 2, 3t में से 2t गया तो 1t बचा, और बराबर में क्या बचा 2, है ना। तो पूछा क्या है दोस्तों, अपनी सामान्य गति से वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, मतलब सामान्य समय पूछा है। तो सामान्य समय क्या आ गया है हमारा 2 घंटे, ठीक है। ऑप्शन डी, यहाँ भी ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलो तो ऐसे होने थे क्वेश्चन। ये उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चनों का सिस्टम क्या है। अब चलते हैं अपने आगे की क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, समझे आप। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या आ जाएगा।
देखो बताते हैं हम कैसे होना है इस क्वेश्चन को। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, मतलब मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूं, है ना। और यदि मैं अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे कर दूं तो मैं बस निकलने से भी 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो बताइए मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होगा, मतलब डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, घर से बस अड्डे तक की दूरी तो उसकी सेम है, ठीक है। घर से बस अड्डे तक की दूरी सेम है, 4 अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, मान लिया घर से बस अड्डे तक की दूरी कितनी है, x, ठीक है। तो उसे कितना समय लगता है, अगर वो इस चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, ये समय लगेगा, ठीक है। और जब उसने चाल अपनी बढ़ा दी तो कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे 4, ये बढ़ा दी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है, 10 मिनट तो ये रहा और 5 मिनट ये रहा, है ना। 10 मिनट और 5 मिनट तो कितना हो गया, 15 मिनट। और यहाँ जो है ये किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब यहाँ जो समय है वो किस में है, घंटे में। और ये समय मिनट में है, तो इसे भी क्या में बदलेंगे, घंटे में। तो 60 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 15 4 जा 60, 1/4 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, 5x - 4x, तो 5x में से 4x घटने के बाद क्या बचेगा, केवल 1x। इधर क्या बचा हुआ है, 1/4, 4 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो घर से लेकर, है ना, और कहाँ बस अड्डे तक की दूरी जो है दोस्तों वो कितनी है, 5 किलोमीटर, ओके। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस चाल से जाने में लगा समय और इस चाल से जाने में लगा समय, इन दोनों जो चाल हैं इन दोनों का जो समय, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 15 मिनट, घंटे में बदला और फिर x की वैल्यू निकाल ली, ओके चलेगा। सेकंड क्वेश्चन तो वर्क करके हमें दिखा सकते ही हो आप, इसी के जैसा है, हमने हिंट भी बता दी है आपको, इसकी तरह ही करना है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। और हमारा भी देखते रहिएगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, हरि अपने घर से चलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। और अगले दिन वह अपनी सामान्य गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है ना, और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उसके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है। सेम क्वेश्चन है, दूरी क्या मान लिया, x, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। जब उसकी चाल 1 और बढ़ गई तो कितनी होगी, अब 6, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, जब इस चाल से जा रहा था तो 3 मिनट देर था, है ना। और जब 1 और बढ़ा दी, जब 6 से जा रहा है तो 3 मिनट पहले है, तो 3 और 3 6, इसका मतलब 6 मिनट का डिफरेंस है। और बटे में क्या करना पड़ेगा, 60, ठीक है। एलसीएम 30 आ गया, 6 की यहाँ गुणा करते हैं 5 की यहाँ, तो 6 में से 5 गया तो क्या बचा, 1x बटे 6 पंजे क्या आ जाएगा, 30 बराबर 1/10, 10 कितनी बार, 3 बार। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ चुकी है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। कितना इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन आपको दोस्तों, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते रहना, नोट करते रहना, रोज रोज कहते हैं इस बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है हमने, ओके। और बता दीजिए, एक आध क्वेश्चन का तो आंसर बता दीजिए, कैसे कर रहे हो भाई, है जी। एक आध क्वेश्चन का आंसर तो बताओ दोस्तों कमेंट में, क्या है क्या नहीं। चलो देखना, क्वेश्चन नंबर 27। क्या करना है इसमें, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, है ना। और यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी 2 गुनी समय में तय करे तो उस जोगर एवं साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या होगा। देखो प्रश्न अच्छा है दोस्तों, है ना। इधर तो हो गया है हमारा साइकिल चालक, साइकिल चालक,
ठीक है, साइकिल चालक। और इधर कौन हो गया है, जोगर, है ना। अच्छा, अब क्या कहा है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से, गति है ना, एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। ठीक है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। तो मान लिया जो दूरी थी हमारी दोस्तों वो 2 थी। कितनी दूरी कवर करी थी इसने, 2। और निश्चित गति से बोला है। ठीक है, किससे बोला है, निश्चित गति से। तो गति कुछ भी मान सकते हो आप, चलो x मान लीजिए, ठीक है या कुछ और मान लीजिए, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करके। तो मान लिया गति हमारी 4 है, ये मान लिया। ठीक, दूरी कितनी है दोस्तों, 2, गति कितनी है 4। तो इसका समय क्या बचा दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है 2 और चाल कितनी है 4। तो समय क्या आ गया है 1/2। ठीक, अब यहाँ जाओ, जोगर जो है, जोगर का क्या सिस्टम है, गति, दूरी और समय, है ना। ये तीनों चीज इस जोगर की भी होंगी। क्या है, जोगर ने क्या कहा है कि यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी आधी दूरी तय करता है, जितनी उसकी थी उससे आधी दूरी, तो यहाँ 2 थी तो दूरी क्या आती है, यहाँ 1 आ जाएगी। उसकी आधी दूरी 2 गुने समय में तय करे। इसको कितना समय लगा था 1/2, और इसको 2 गुना समय लगाएगा। 1/2 का 2 गुना क्या होता है 1। इतना समय लग रहा है इसे। ठीक है, समय लगे तो उस जोगर की चालक और गति की चालक की गति का अनुपात क्या होगा। अब देखो, तो गति निकाली, यहाँ से गति क्या निकालिए, गति, ओके, गति निकाली यहाँ से, दूरी, समय और गति, मतलब 4 बराबर दूरी बटे समय, क्या आ गई है 1। ठीक है अब देखो, साइकिल चालक की तीनों चीज हमारे सामने है और जोगर की भी तीनों चीज हमारे सामने है, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, साइकिल चालक नहीं, उस जोगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात बताना है। पहले जोगर की गति बताइए क्या है, जोगर की गति दोस्तों ये रही 1, और फिर साइकिल चालक की गति बताइए, साइकिल चालक की गति कितनी है 4। ठीक है, दोनों का रेशो बताना है ना। जोगर और साइकिल चालक की गति का रेशो, तो जोगर की गति कितनी थी 1 और साइकिल चालक की कितनी है 4, तो यही हमारा आंसर आ गया है 1:4। ठीक है, 1:4। तो जो जोगर है और जो साइकिल चालक है उन दोनों की गति का अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 1:4। क्लियर। तो देखो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ मान लीजिए और आंसर कर दीजिए। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा। कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी जो 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, गति के अनुसार 2 चीजें, एक तो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की गति हो गई, ठीक है, और एक क्या हो गई, रेल मतलब गाड़ी, इसकी गति, इन दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो बैलगाड़ी की गति बराबर क्या होती है, ठीक है, गति मतलब स्पीड को बोलते हैं, और स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 24, है ना, और अपॉन टाइम कितना है 3। बैलगाड़ी ये ना देखो, कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 24/3, है ना। अब ऐसे ही रेल की निकालिए, रेल जो है वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी, मतलब 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, एक काम करते हैं, देखो 3 से कितनी बार कटा, ये 8 बार, 2 से कितनी बार कटा 60 बार, ठीक है, 4 से 2 बार काटो और 4 से 15 बार काटो, है ना, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 2:15।
ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? 2:15 और ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। तो देख लो, देखा कितना क्वेश्चन सिंपल था ये, ठीक है, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहे हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, और समझिएगा ध्यान से कैसे होंगे ये प्रश्न, है ना। देखो 3 कारों की चाल, 3 कारें हैं, ठीक है, उनकी चाल जो है उनका अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:4:5 इस रेशो में है, और उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए जो लिया गया समय है उसका अनुपात क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए अब ये जो रेशो दिया है दोस्तों 3, 4, 5, ये चाल का रेशो है। ठीक है, इसका रेशो है चाल का 3, 4, 5, है ना, और हमें किसका रेशो बताना है? समय का। अब क्योंकि जो समय होता है, अगर आप पता हो, आपको आप जानते हो, तो जो समय होता है ना दोस्तों वो चाल का अपोजिट होता है, उल्टा। जो समय होता है वो चाल का अपोजिट होता है। तो हमें समय का रेशो बताना है, इसका बताना है समय का, तो इन्हें उल्टा कर दीजिए, 1/3, 1/4 और 1/5। ठीक है, ये कर दिया है। अब इन तीनों का क्या लेना है? एलसीएम। तो 3, 4, 5 के एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। ओके, 3 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार, है ना, 12 बार, क्योंकि 12 पंजे 60, ये आ गया है। अब क्या आ गया है दोस्तों हमारा फाइनल रेशो? 20, 15 और 12, है ना, 20, 15, 12। तो ये किसका रेशो आ गया है दोस्तों? हमारा समय का रेशो आ गया है 20, 15, 12। तो समय का रेशो होगा हमारा ये। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन सी कर देंगे हम करेक्ट। ठीक है, ऐसे करना है, बस पलट देना है। ठीक है, और ध्यान रखना जब ऐसे करके एलसीएम लेते हैं ना, रेशो में अगर एलसीएम लेते हैं तो उसे फिर छोड़ देते हैं। रेशो में क्या था हमारा? 60 एलसीएम, तो फिर बाद में हमने छोड़ दे के वो ऊपर वाला हम लिख देते हैं। क्लियर है? आ गया समझ या नहीं, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी दूरी को तय करने के लिए ए व बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। ओके, किसी दूरी को तय करने के लिए ए व बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताइए गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो देखो। किसी दूरी को तय करने के लिए ए व बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। ए और बी की चाल, है ना, चाल का रेशो क्या है? 3:4। तो समय का रेशो क्या हो जाएगा दोस्तों? है ना, अभी बताया था हमने, समय होता है उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए इन्हें, 4:3। ठीक है, क्या हो गया है समय का रेशो? 4:3। ओके, अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन? कि जो किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। अब यहाँ समझना, ये समय जो है किसका है? ये समय ए का है और ये समय बी का है। तो ए का समय ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 1। और इन्होंने क्या कहा है? 30 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा बताया है? 30 मिनट। तो मतलब ये हुआ कहने का कि जो 1 है वो किसके बराबर होगा? 30 मिनट के। और 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटे, 1/2 आवर, है ना। तो 1 1/2 के बराबर है। पूछा क्या है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा, मतलब ए का समय बताना है, ए का। ठीक है, और ए का समय कितना है दोस्तों हमारा? 4। तो 4 की वैल्यू बतानी है, जबकि 1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/2। हमें 4 की वैल्यू बतानी है, तो दोनों तरफ क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इसका मतलब ए को
ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितने घंटे का समय लगेगा दोस्तों? 2 घंटे का। ठीक है, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज के क्वेश्चन आपको समझाए हैं, जो भी हमारी आज की क्लास हुई है, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने किए गए हैं उन सभी को आपने बहुत अच्छे से समझा है। कोई भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं दोस्तों, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अपना ख्याल रखें दोस्तों।